हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएसपीएल की तरफ से। जैसे कि मैंने बताया था कल आपको, एनएसपीएल नोरा की तरफ से यानी जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड उसकी तरफ से यानी उत्तर प्रदेश यूपी की तरफ से भी एक और यहाँ पे रिक्वायरमेंट जारी हो चुकी है। तो इसका जो फॉर्म है वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो इसके फॉर्म जो ये यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 13 दिसंबर से लेके 6 जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो कैसे अप्लाई करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक हेयर एंड व्यू एंड अप्लाई के ऊपर जैसे आओगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपली आपको एक पोस्ट देखने को मिल जाएगी। तो जो भी पोस्ट है यहाँ पे आप अपना पोस्ट कोड और अपनी कैटेगरी अनुसार यहाँ पे पोस्ट देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर कोई क्वेरी है तो यहाँ पे इस तरीके से सारी क्वेरी आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको इस पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसमें रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कहा जा रहा है कि आप क्या कौन कौन से ब्राउज़र यूज़ करो। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, इसको आप यहाँ पे क्लोज़ कर देना है सिंपली। तो यहाँ से ये क्लोज़ हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जैसे आप आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नोरा एटॉमिक पावर प्लांट ऊपर। उसके बाद में यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने को मिलेगा, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी, जैसे असिस्टेंट ग्रेड 1 है, फार्मिक्स है, एसटी है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी नंबर 2 नर्स है। तो जो भी पोस्ट है मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सिंपली वो जो पोस्ट है वो यहाँ पे आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे डिसिप्लिन कौन सी आपकी ट्रेड है, फिटर है। तीन ही ट्रेड है यहाँ पे आईटीआई वाली जो पोस्ट है आपकी। तो उसमें आपके तीन ट्रेड है, एक तो फिटर है, एक आपके इलेक्ट्रिशियन है, एक इंस्ट्रूमेशन है। तो यहाँ पे आपको जैसे इलेक्ट्रिशियन के लिए भर रहे तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर के लिए भर रहे तो फिटर, जो भी मतलब आपकी ट्रेड इसमें दी गई है। उसके आगे यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। तो कैटेगरी जैसे चूज़ करोगे तो यहाँ पे ये भी यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। और यहाँ पे आप अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपको येस कर देना है, वरना यहाँ पे आप नो कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आपको येस कर देना है, वरना नो कर सकते हो। मिस्टर यानी यहाँ पे मिस्टर आएगा अगर आप मैन है तो, मेल है तो। ठीक है, फीमेल के लिए मिसेज आएगा, यहाँ पे मिस आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे आपको देखनी है। तो यहाँ पे अगर मेन है तो यहाँ पे मिस्टर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैरिड है तो मिसेज आ जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी अनुसार आप इसको यहाँ पे आप भर सकते हो। उसके आगे यहाँ पे सिंपली आप जैसे आओगे तो यहाँ पे आपको अपना जो फुल नेम है वो यहाँ पे आपको फुल नेम भर देना है। जो भी आपका नाम है, जैसे यहाँ पे आपका नाम जो भी है कैपिटल लेटर में भरोगे तो यहाँ पे आपके ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आपको अपना नाम जो है यहाँ पे आपको भर देना है। मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, नहीं तो इसको यहाँ पे आप हटा सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है यहाँ पे। तो यहाँ पे फुल नेम आ गया आपका, यहाँ पे फुल नेम लिख देना है। लास्ट नेम लिख देना है, जो भी आपका लास्ट नेम है, जो भी मतलब सर नेम आएगा लास्ट नेम में। उसके आगे यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी सिंपली डीओबी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है। उसके बाद में यहाँ पे सिंपली आपको अपनी डीओबी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, जो भी आपका यहाँ पे आधार नंबर है। नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वापस रिफ्रेश हो जाएगा ये। और यहाँ पे आपको सिंपली अगर आप पहले से एनएसपीएल में एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे आपको इस पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे येस कर देना है। अगर पहले से हैं मतलब आप पहले से एनएसपीएल में जॉब करते हो तो यहाँ पे आपको येस कर देना है, नहीं करते तो यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, उसके आगे यहाँ पे आपको देख सकते हो कि यहाँ पे एक सर्विसमैन है किसी भी कैटेगरी में या किसी भी गवर्नमेंट में, तो यहाँ पे आपको येस करना है, उन्हें नो कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे पहले आपने काम किया है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या किसी भी बेस पे एनएसपीएल में, तो यहाँ पे येस कर देना है, उन्हें यहाँ पे आप नो कर दोगे। ठीक है, उसके बाद में आपको अपना एक यूज़र नेम बना लेना है। तो जैसे हम कुछ भी यूज़र नेम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी यूज़र नेम बनाना चाहो यहाँ पे बना सकते हो। 5 से 20 कैरेक्टर होनी चाहिए। चेक अवेलेबिलिटी यहाँ पे आपको कर लेनी है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे चेक कर लेना है कि ये यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद में यहाँ पे पासवर्ड जैसे कंफर्म करोगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पे सिंपली और भी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको अपना नंबर और जीमेल आईडी डाल देनी। उसके बाद इस कैप्चर को यहाँ पे आपको फिल कर लेना है, जो भी यहाँ पे आपका कैप्चर दिया गया है। उसके बाद में सिंपली आपको यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा तो यहाँ पे देख सकते हो कि सारे जो आपके पासवर्ड है, पासवर्ड में एक चीज़ याद रखनी है कि सारे कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ भी बना रहे हो, जैसे परवीन बना रहे हो तो यहाँ पे सारे कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। आपका पासवर्ड इस तरीके से होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ए है, ए
फिर सी, जैसे @ लिखा दिया, उसके बाद जैसे DOB है तो DOB 2003 जो भी है आपका, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ पे आपको इसमें एक्सेप्ट होगा। तो यहाँ जैसे आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपसे कहा जाएगा कि एक एक्टिवेशन लिंक आपको जीमेल पे भेजा जाएगा, जो भी आपका जीमेल है। तो यहाँ पे सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम ओके के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप इसको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कंप्लीट, प्लीज़ एक्टिवेट योर अकाउंट, एक्टिवेशन लिंक सेंड। जीमेल पे आपका एक्टिवेशन लिंक यहाँ पे सेंड किया गया है। तो यहाँ पे आप जीमेल यहाँ पे खोल सकते हो। जैसे यहाँ पे आओगे तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एक जीमेल प्राप्त हो जाएगा। तो सिंपली इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंट यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अब सिंपली आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको जैसे आओगे तो यहाँ पे आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे जो आपने आईडी बनाई थी वो और पासवर्ड जो भी बनाया वो, उसके बाद कैरेक्टर यहाँ पे फिल करके इसको लॉगिन कर लेना है। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या क्या यहाँ पे फिलअप करना होगा वो देख लें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भराई में आएगी, उसके बाद एक वर्क एक्सपीरियंस, पर्सनल डिटेल्स है, उसके बाद अपलोड सिग्नेचर और सबमिट एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें भराई में आएगी। और यहाँ पे कोई भी फीस यहाँ पे आपके चार्ज नहीं की जाएगी। कोई भी आपकी कैटेगरी है, नो फीस यहाँ पे आपका रहेगा। तो यहाँ पे कोई भी फीस यहाँ पे आपको चार्ज नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम भरेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको सिंपली इसको क्लोज कर देना है। तो यहाँ से ये आपके क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्लोज करने के बाद तो यहाँ पे सबसे पहले 10th की क्वालिफिकेशन आपको बननी है। तो यहाँ पे आपको 10th SSC आ जाएगा, सीनियर सेकेंडरी। कॉलेज और इंस्टीट्यूट का नाम पूछा गया है, तो जो भी कॉलेज से आपने जो भी स्कूल से यहाँ पे पास आउट किया है, जैसे हम लिख देते हैं जो भी यहाँ पे है। तो ठीक है, यहाँ पे आप जो भी स्कूल से यहाँ पे आपने पास किया है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख देना। उसके बाद में यहाँ पे बोर्ड कौन सा था यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे राजस्थान से अगर भरोगे तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान BSER। और यहाँ पे आप मोड फुल टाइम था पार्ट टाइम था, तो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जा रही है, तो यहाँ पे इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मंथ और ईयर यहाँ पे आप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे किस टाइम आपने एनरोल किया, तो एनरोल का तो शायद आपको याद नहीं होगा, तो आप एक्सपेक्टेड लिख सकते हो। एक्सपेक्टेड यहाँ पे आपको लिख देनी है, क्योंकि एनरोल तो किसी को भी याद नहीं होता। पासिंग डेट आपको सही बननी, ये आपके सही होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं। तो सिंपली आपको ये सब चीज़ें भर लेनी है। यहाँ पे ITI का नाम आ जाएगा आपके, ITI पे ट्रेड आ जाएगी आपकी, जो भी ट्रेड है, ठीक है। उसके बाद में जो भी आप इंस्टीट्यूट से किए हैं, और यहाँ पे इसमें आपके बोर्ड में NCVT से किए हैं तो NCVT आएगा, SCVT से किए हैं तो SCVT यहाँ पे आपका आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली जो भी डेट्स आपको याद हैं भर दें, और यहाँ पे पासिंग डेट आप बिल्कुल करेक्ट भरे, ठीक है। उसके बाद में आप परसेंटेज भरे, जो भी आपके यहाँ पे परसेंटेज है 10th और यहाँ पे ITI में। उसके बाद में यहाँ पे आपको सिंपली आगे यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्लीज़ स्पेसिफिक नोटिफिकेशन, जो आपका फाइनल रिज़ल्ट कब आया था, तो वो फाइनल रिज़ल्ट की डेट यहाँ पे आपको देनी है। तो यहाँ पे आप जो भी जिस टाइम भी आपकी जो मार्कशीट है वो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आया था उसका डेट लिख देना है। उसके बाद में 10th में आपके मैथ में कितने परसेंट थे और 10th के मैथ के परसेंटेज यानी मैथ के नंबर लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद साइंस में कितने नंबर थे वो। उसके बाद में 10th में आपके पास देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे 10th में अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट था तो यहाँ पे यस कर देना है, अगर नहीं था तो यहाँ पे आप नो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपसे हाइट पूछी जा रही है आपकी, तो यहाँ पे आपको अपनी हाइट लिख देनी है। कितना आपका वेट है, वेट लिख देना है। और उसके बाद में कंप्यूटर के बारे में आप क्या जानते हैं, एक्सेल चलाना जानते हैं तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एक्सेल, उसके बाद में वर्ड जानते हैं, पावर पॉइंट जानते हैं, एक्सेस जानते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जानते हैं, इंटरनेट यहाँ पे ऑपरेशन मतलब इंटरनेट के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप इसको फिलअप कर सकते हो। बाकी आपने RSC IIT या कोई अदर क्वालिफिकेशन कर रखा है तो वो यहाँ पे भर सकते हो। अगर नहीं कर रखा तो यहाँ पे आपको सिंपली नेक्स्ट सेव एंड प्रोसेस टू नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके शुड ड्यूरेशन ऑफ द 1 ईयर यहाँ पे आपको भर देना है। उसके बाद में अगर आपके पास पोस्ट से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, तो वो यहाँ पे आप भर सकते हो। अगर नहीं है तो यहाँ पे 7 नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपके पर्सनल डिटेल, यहाँ पे आपको अपना फादर्स नेम डाल देना है, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, मैरिड है तो मैरिड, अनमेरिड है तो अनमेरिड। उसके बाद में रिलीजन हिंदू मुस्लिम जो भी है, आप कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे जानते हो वो लैंग्वेज है। उसके बाद में स्टेट आएगा आपका। उसके बाद में
आपने पहले कहीं काम किया है वो, उसका परमानेंट एडर कॉरेस्पेंडिंग एडर अगर सेम है तो इसके ऊपर क्लिक कर देना, नहीं है तो अलग अलग यहाँ पे आप भर सकते हो। उसके आगे आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास में कौन सा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, जो भी रेलवे स्टेशन है पास में वो भर देना। उसके बाद में पहले से आपने NSPL या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक में एनर्जी में काम किया है तो यहाँ पे आप यस कर सकते हो, वरना था यहाँ पे आप सेम प्रोसेस एंड नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आप सिंपली क्लिक कर देना है। उसके आगे यहाँ पे आपको सिंपली अपना जो फ़ोटो है उसकी साइज़ 50 KB से लेके यहाँ पे रहनी चाहिए 10 KB के बीच में, तो इसके बीच में आपके फ़ोटो साइज़ होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर का साइज़ रखा गया है आपके 20 KB होना चाहिए, मैक्सिमम 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और ये आपको बहुत जल्दी फॉर्म भरना है, लगभग 1 आवर का इसमें आपको टाइम मिलता है, 1 आवर के अंदर आपको भरना है। यहाँ पे टाइमर चलता रहता है इसका। ठीक है, यहाँ पे डिटेल आ जाएंगे आपके साथ, जितनी आपने डिटेल भरी इसको आप एक बार वेरीफाई कर लें। ठीक है, उसके बाद में सिंपली इसको यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे आपको सबमिट वाला ऑप्शन दिख जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली इसको आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि आप सबमिट करना चाहते हो, तो यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है सिंपली सबमिट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आपको एक SMS भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ सिंपली ओके के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा आपको इंतज़ार कर लेना है इसमें। तो सिंपली इस तरीके से यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, सारी चीज़ें दे दी जाएगी आपको। सिंपली यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन के फॉर्म के ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करें तो इस तरीके का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा आपको। तो सिंपली आपको सेव है या तो प्रिंट करा सकते हो इसको, ठीक है, या फिर सेव एज PDF कर लेना है। अगर मोबाइल से भर रहे हो आप तो यहाँ पे सेव एज PDF हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको सिंपली सेव एज PDF इसको यहाँ पे कर लेना है, और यहाँ पे ये आपके डाउनलोड हो जाएगा। इसको आपको सिंपली संभाल के यहाँ पे रख लेना है ताकि आपका ये काम ये आ सके। उसके बाद में सिंपली आपको यहाँ से लॉग आउट कर देना है। तो इस तरीके से आप NSPL का जो आपकी भर्ती निकली है नोरा में, उसको यहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और लास्ट डेट आपको याद रखनी है, यहाँ पे आपके लास्ट डेट देख सकते हो 13 दिसंबर से लेके आप 6 जनवरी तक ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे।